राहु के इस दृष्टि प्रभाव के चलते मन में जोश और उत्साह रहेगा। नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के ऊपर राहु और केतु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि कन्या के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह 4:37 पर मेष राशि के ऊपर से उल्टा चलते हुए मीन राशि में आ जाएंगे और वहीं केतु ग्रह तुला राशि से कन्या में आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं और इनका गोचर वक्री अर्थात उल्टा होता है। राहु ग्रह मीन राशि पर और केतु ग्रह कन्या राशि पर 18 महीनों तक रहेंगे। राहु ग्रह के गोचर के प्रभाव की चर्चा से पूर्व मैं आपको गोचर शब्द और इसके संबंध में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग गोचर शब्द के ऊपर प्रश्न करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। गो अर्थात तारा या ग्रह और चर का अर्थ यहां चलने से है, अर्थात ग्रहों का चलना या उनकी मूवमेंट। गोचर का फलादेश अष्टक वर्ग फलादेश पद्धति से संबंधित है। अष्टक वर्ग के मूल सिद्धांतों को ही आधार बनाकर ज्योतिषाचार्य ग्रह गोचर के शुभ एवं अशुभ परिणामों को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं। कन्या राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह का गोचर सप्तम भाव में होगा। इस भाव से विवाह सुख, साझेदारी, व्यापार में रोजमर्रा से संबंधित लेन देन और लाभ हानि, व्यभिचार, भतीजा पक्ष, वासना, शत्रुओं पर विजय, जीवन साथी की आयु एवं दुर्घटना, मृत्यु योग इत्यादि देखा जाता है। राहु ग्रह जब चंद्र लग्न के सप्तम भाव से गोचर करते हैं तो व्यापार में अचानक लाभ के योग बनते हैं। इस समय व्यापार में वृद्धि के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता मिलती है। इस समय व्यापार के चलते यात्राओं का भी योग बनता है, जिनकी वजह से आपको अप्रत्याशित लाभों की प्राप्ति होती है। नौकरी पेशा लोगों को भी इस गोचर का अनुकूल फल प्राप्त होता है और कार्यस्थल पर पदोन्नति और मनचाही नौकरी के अवसर मिलते हैं। क्योंकि राहु ग्रह वायु कारक हैं, इसलिए सप्तम भाव में आने से शरीर में वायु प्रभावित होती है, जिसकी वजह से पेट संबंधी समस्याएं होती हैं। राहु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहां उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। राहु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। राहु ग्रह एकपाद दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, जिसे पराक्रम भाव भी कहा जाता है। राहु के इस दृष्टि प्रभाव के चलते मन में जोश और उत्साह रहेगा। इस समय आपके अंदर सफल होने की ऐसी होड़ देखने को मिलेगी जैसे आप किसी को कुछ साबित करना चाहते हैं। हाथ, कान, गले और आंखों से संबंधित समस्याएं इस गोचर के समय आपको परेशान करेंगी। द्विपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपकी चंद्र कुंडली के लग्न भाव को देखेंगे। इस दृष्टि प्रभाव के चलते आपको राहु की अपराजय शक्ति प्राप्त होगी। इस समय आप सफल होने का कोई भी मौका छोड़ने की मनोदशा में नहीं होंगे। एक तरफ यह ऊर्जा आपको कार्य क्षेत्र में सफलता तो दिलाएगी ही, लेकिन दूसरी तरफ आपके ऊपर बुरा व्यवहार करने का दोषारोपण भी किया जा सकता है। त्रिपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव आगम, आय अर्थात सभी प्रकार के लाभों से संबंधित भाव है। इस भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तब आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस दृष्टि प्रभाव के चलते आपको भवन भूमि की प्राप्ति एवं उससे लाभ की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इस दृष्टि प्रभाव से आप कोई तकनीकी शिक्षा लेने का मन भी बना सकते हैं। कन्या राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार केतु ग्रह का गोचर लग्न भाव में होगा। इससे शरीर का विचार, विवेक शक्ति, सुख दुख, बल, प्रतिष्ठा, धैर्य, संपूर्ण सफलताएं एवं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता देखी जाती है। केतु ग्रह का गोचर जब चंद्र कुंडली के प्रथम लग्न भाव में होता है तो कन्या राशि के
मान सम्मान में वृद्धि होती है। उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए उनकी पूछ बढ़ती है। इस गोचर के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आपकी बढ़ेगी। यदि आप वाहन चलाते हैं तो इस समय बहुत ध्यान से प्रयोग करें, क्योंकि दुर्घटना इत्यादि के योग भी इस समय बनेंगे। इस गोचर के प्रभाव स्वरूप आपको भवन भूमि का सुख प्राप्त होगा। केतु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहां उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। केतु ग्रह की भी राहु की तरह 3 दृष्टियां होती हैं, एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद। एक पाद दृष्टि से केतु ग्रह नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। जब केतु ग्रह लग्न में बैठकर एक पाद दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। इस समय आप अपने जीवन के सबसे मजबूत दौर से गुजरेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। इस समय जल यात्रा और वायु यात्रा दोनों के योग बनेंगे। इस समय संपन्नता और विकास दोनों ही चीजें आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। द्विपाद दृष्टि से केतु ग्रह आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि जीवन साथी से संबंधित भाव है। कन्या राशि के जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, उनके विवाह का सुंदर योग बनेगा। केतु ग्रह की स्थिति लग्न भाव में रहेगी, इसलिए इस समय आपको जीवन साथी की प्राप्ति और उससे प्रेम की प्राप्ति भी होगी। केतु ग्रह के इस गोचर से आपको संपूर्णता और आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होगी। जो लोग व्यापार में लिप्त हैं, उन्हें केतु के दृष्टि प्रभाव के कारण आशा से अधिक धन की प्राप्ति होगी। त्रिपाद दृष्टि से केतु ग्रह पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम का होता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण विद्या के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। बुद्धि बल बढ़ेगा और अपने विकास हेतु किसी नए कोर्स को करने के लिए आप स्वतः ही प्रेरित होंगे। विवाहित लोगों के लिए संतान के योग बनेंगे। अविवाहित लोगों के जीवन में प्रेम संबंधों के योग बनेंगे। 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपके भाग्य भाव में होगा, जो कि सभी दिशाओं से आपके भाग्य और सौभाग्य में वृद्धि करेगा। 18 मई 2025 को शाम 7:35 पर राहु मीन राशि से उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे द्वारा बताए गए प्रभावों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहु और केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, यह हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या उपाय करें इस समय राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों से दूर रहने के लिए, यह भी जान लीजिए। शिवलिंग पर गंगा जल, चंदन और काले तिल का मिश्रण चढ़ाएं। इससे आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी और मन भी शांत रहेगा। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।